आज से ठीक 4 दिन बाद 4 या 5 अगस्त की रात 12 बजे के बाद से कभी भी एक बड़ा कारनामा करने वाला है चंद्रयान 3। ऐसा कारनामा जिससे इतिहास में इसरो का नाम दर्ज हो जाएगा। जहां दोस्तों, हाल ही में इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में भेज दिया है। लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी फेज सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर लिया गया है मिशन को, और अब यहां से अगला और सबसे कॉम्प्लेक्स काम होगा चंद्रयान 3 को लूनर ग्रेविटी के अंदर भेजना। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा करने में नाकाम हुआ इसरो तो अनंत अंतरिक्ष में गुम हो जाएगा चंद्रयान 3। ऐसा पहले भी बहुत सारे देशों के साथ हो चुका है, ऐसा पहले दूसरे देशों के साथ भी हो चुका है। जहां दोस्तों, रशिया जैसे कंट्री के कई सैटेलाइट्स चांद के ऑर्बिट में इंटर करने से चूक गए हैं। ऐसा अमेरिकी सैटेलाइट के साथ भी हुआ है, लेकिन ये मौका इस बार इसरो नहीं छोड़ने वाला है। इसरो ने पहले भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के दौरान अपनी लूनर ऑर्बिट इंसर्ट कैपेबिलिटी को बखूबी दुनिया के सामने पेश किया है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दोनों ने बहुत ही सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट इंसर्शन फेज को कैप्चर किया था। अब ये लूनर ऑर्बिट इंसर्शन है क्या चीज, कब होने वाला है, इसमें क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 या 4 अगस्त की रात 12 बजे के बाद से कभी भी इसरो एक और मनवर करेगा जिसमें उसके जो थ्रस्टर है उन्हें वार्न किया जाएगा, और जो चंद्रयान 3 है उसे लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट किया जाएगा। देखो दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रयान 3 है, जिस तरीके से चंद्रयान 3 को धरती के ऑर्बिट में 18 दिनों तक चक्कर काटने पड़े। जहां दोस्तों 18 दिनों तक, यानी एक ऑर्बिट को घूमने में तकरीबन 4 दिन 5 दिन लगे, उसी तरीके से जिस तरीके से चंद्रयान 3 को धरती के ऑर्बिट में 18 दिनों तक चक्कर काटने पड़े, 5 ऑर्बिट बदलने पड़े उनको, उसके बाद उसे चंद्रमा की तरफ भेजा गया। ठीक उसी तरीके से 5 अगस्त को लूनर ऑर्बिट में एंटर करने के बाद ठीक 18 दिनों बाद, यानी कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा चांद पर। उससे पहले बिल्कुल जिस तरीके से वो अर्थ पर चक्कर काट रहे थे, जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रयान 3 जो है अर्थ पर चक्कर काट रहे थे, चारों राउंड गोल गोल घूम रहे थे, ठीक उसी तरीके से चंद्रमा के भी चारों तरफ घूमने पड़ेंगे चंद्रयान 3 को, चारों तरफ चक्कर काटने पड़ेंगे चंद्रयान 3 को। फर्क बस इतना है, यानी कि धरती और चांद से धरती की एस्केप वेलोसिटी जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी जो है वो 2.10 से कुछ ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रयान 3 को एक पार्टिकुलर स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। जहां दोस्तों, चंद्रयान 3 को एक पार्टिकुलर स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि वो अपने बैलेंस को बनाए रखे, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा स्पीड पर चल रहा है। अगर ऐसे वक्त में वो ऐसा ना कर सका तो अनंत अंतरिक्ष में गुम हो जाएगा चंद्रयान 3। अनंत अंतरिक्ष किसको कहते हैं? अनंत अंतरिक्ष उसको कहते हैं कि जिस तरीके से आप अगर कहीं पर जा रहे हो, बाइक पर जा रहे हो, और आप बाइक पर जाते हुए आप अपने बाइक को बहुत ही तेज रफ्तार से चला रहे हो, और ठीक उसी तरीके से अब जाते हुए किसी जगह से टकरा जाते हो या फिर किसी ऊंची जगह से गिर जाते हो, और गिरने के बाद कहीं जंगल में गुम हो गए और उसको ढूंढ कर भी नहीं मिला, तो उसी तरीके से वो चंद्रयान 3 अनंत अंतरिक्ष में गुम हो सकते हैं, और कम गति से वो जो ऑर्बिट में एंटर करते हुए गलत। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिक बहुत ही चतुराई के साथ इस काम को अंजाम देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 4 दिनों बाद देखिए दोस्तों, जिस तरीके से वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं चंद्रयान 3, उसी तरीके से वो लूनर ऑर्बिट में चक्कर मारते हुए जाएंगे। और जिस तरीके से हमने आपको बताया था पेरिजी क्या होता है और एपोजी क्या होता है, मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में बताया था, जो धरती के सबसे निकट स्थान रहता है उसको पेरिजी कहा जाता है, और जो धरती के सबसे दूरस्थ इलाका रहता है उसको एपोजी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ठीक उसी तरीके से
धरती के जो सबसे दूरस्थ इलाका रहता है उसको एपोजी कहा जाता है। और फिर वही चीज चंद्रमा के बारे में है कि जो सबसे करीब पॉइंट रहेगा चंद्रमा के तो उसे पेरिलून कहा जाएगा। जहाँ दोस्तों PERIHELION पेरिलून कहा जाएगा। चंद्रमा की सतह की पॉइंट वाली जगह को पेरिलून कहा जाएगा और जो चंद्रमा की सतह के दूरस्थ पॉइंट रहता है उसे एपोल्यून कहा जाएगा। जहाँ दोस्तों और आपको बता दें कि 4 बार चक्कर काटने के बाद चंद्रयान 3 इसरो के कमांड सेंटर से कमांड दे दिए जाएंगे। जो आखिरी ऑर्बिट रहेगा वो रहेगा 100/100 का, यानी कि तब पेरिलून 100 हो जाएगा और एपोल्यून जो है वो भी 100 हो जाएगा। तो 100/100 की डिस्टेंस रहेगी, लेकिन जब उसका आखिरी ऑर्बिट रहेगा तब ये अलग हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। 5 और 4 तारीख के रात के बाद जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा, अगर ये करने में नाकाम रहा इसरो या फिर सही तरीके से वो जो लूनर ऑर्बिट इंश्योर है वो नहीं कर पाया तो फिर वो अनंत अंतरिक्ष में चला जा सकता है। अगर ऐसा करने में लेट हुआ और अगर बार बार उसके थ्रस्टर जो है उसके थ्रस्टर को ऑन करता रहा तो हो सकता है कि जहां पर उसे चांद के 5 राउंड घूमने थे तो वहीं पर उसे 10 राउंड भी घूमना पड़ सकता है ताकि उसे मेंटेन किया जा सके, उसकी जो स्पीड है चलने की उसको मेंटेन किया जा सके। और अगर ऐसा होता है तो 23 या फिर 24 तारीख का जो वक्त है लैंडिंग का चंद्रयान 3 के तो वो फिर फेल हो जाएगा। और अगर वो फेल हो जाता है, खुद एस्ट्रोनॉट जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अगर चंद्रयान 3 23 या फिर 24 तारीख को लैंडिंग नहीं कर पाता है, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, तो फिर वो चंद्रमा की चारों तरफ घूमते रहेगा। वो उस वक्त तक घूमते रहेगा जब तक कि वो लूनर डे नहीं आ जाता। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि ये लूनर डे होता क्या है। तो आपको बता दें कि लूनर डे यानी कि धरती की 14 दिन, चांद का वहां पर 1 दिन होता है और धरती की वही 14 दिन रात चांद 1 दिन होता है। सेम इसी तरीके से तो जब लूनर डे आ जाएगा तब चंद्रयान 3 चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर पाएगा। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि 4 या फिर 5 तारीख की रात के बाद सबसे महत्वपूर्ण रात वही है कि उसी वक्त चंद्रयान 3 को डिसाइड करना होगा कि हम लैंडिंग कर सकते हैं या भी नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारा जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में हमारी हेल्प करें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।